चीनी मिल के रिपेयर मेंटेनेंस में हुए व्यय की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। स्थान भाजपुर। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हरेंद्र सिंह लाडी ने साथियों सहित आज चीनी मिल भाजपुर में पहुंचकर चीनी मिल प्रधान प्रबंधक डॉक्टर अमृता शर्मा से चीनी मिल सुचारू न चलने से किसानों को हो रही समस्याओं व किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान न होने पर नाराजगी व्यक्त की। वार्ता में हरेंद्र सिंह लाडी ने कहा कि सर्दी के मौसम में किसानों की 3 से 4 दिन में वाहन खाली हो रहे हैं। सर्दी में किसान परेशान हैं। गन्ने के खेत खाली न होने से किसान गेहूं की बुवाई नहीं कर पा रहे हैं। प्रधान प्रबंधक डॉक्टर अमृता शर्मा ने आश्वासन दिया कि आज तकनीकी खराबी ठीक होने की संभावना है। आशा है शीघ्र ही चीनी मिल पूर्ण क्षमता के साथ चलेगी। गन्ने के भुगतान के संबंध में प्रधान प्रबंधक ने अवगत कराया कि शासन स्तर से बैंक गारंटी जल्दी आने वाली है। बैंक गारंटी आते ही गन्ना मूल्य भुगतान कर दिया जाएगा। मरम्मत पर करोड़ों रुपए व्यय होने के बाद भी चीनी मिल सुचारू रूप से न चलने पर हरेंद्र लाडी ने कहा कि मिल में भ्रष्टाचार चरम पर है। मरम्मत पर हुए करोड़ों रुपए के खर्चे की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। सरकार की मंशा इस चीनी मिल को पी मोड पर देने की लग रही है। यदि यशपाल आर्य यहाँ से विधायक न होती तो यह मिल अब तक डीपी मोड पर चली गई होती। भाजपुर चीनी मिल की अनदेखी का भी गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा पर भी हरेंद्र सिंह लाडी द्वारा आरोप लगाया गया। देखिए, सबसे पहले पेमेंट की बात करूंगी तो शासन से गारंटी आते ही ये मेरे द्वारा किसानों को आश्वासन दिया गया है कि जैसे ही गारंटी हमें प्राप्त होती है उसके 7 दिन के अंदर अंदर हमारा पूरा प्रयास ये रहेगा कि किसानों का भुगतान करना प्रारंभ कर दिया जाए। और जहाँ तक बात है चीनी मिल के चलने की, तो इसमें देखिए हमारी एक नई टरबाइन और एक पुरानी टरबाइन पे हम अभी बीच में हमने 2 दिन प्रयास किया था और वो काफी सफल भी रहा था। एक दिन हमारी 35,000 की क्रशिंग थी, एक दिन हमारी 30,000 की क्रशिंग थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दूसरी जो हमारी पुरानी टरबाइन थी उसमें कुछ फॉल्ट आने के कारण काम रुक गया, जिस कारण अभी उनके इंजीनियर बुलाए हुए हैं पुरानी टरबाइन को जो ठीक करें और संभवतः शाम तक टरबाइन ठीक हो जाएगी और हम दोनों मिल चलाने की स्थिति में आ जाएंगे। अभी एक टरबाइन पे छोटी वाली मिल चलाई जा रही है। जब से शुगर फैक्ट्री चली है 1-2 दिन को छोड़कर फॉल्ट पे फॉल्ट, किसान 72 घंटे यहाँ रुकता है बेचारा ठंड में। और पहली चीज तो यह है कि किसान के गेहूं की बिजाई का टाइम भी 30 दिसंबर तक ही है, वो भी टाइम निकले जा रहे हैं। किसान जो इतना बेहाल उसका हाल है, पेमेंट भी नहीं मिल रही, उसी विषय में सब मिले। और ये भी संज्ञान में आया कि जो टरबाइन नई ली गई है वो टरबाइन नहीं चल रही। तो हमने ये कहा कि उनकी गारंटी है या किसी कंपनी की हो, उन पर सख्ती से किया जाए और उनसे भी जुर्माना लिया जाए, क्योंकि जब नहीं चली उनकी टरबाइन या जो फॉल्ट करती है उसकी जिम्मेदारी उनकी होनी चाहिए। दूसरी चीज हमने ये देखी कि आज फैक्ट्री में घूमकर कि फैक्ट्री में जब ये फैक्ट्री पिछले सीजन में बंद हुई इसमें कोई काम नहीं हुआ, सब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सरकार की नीयत में खोट है। सरकार चाहती है कि फैक्ट्री बंद हो, आज से नहीं, वो 12 से लेकर 17 तक और 17 से लेकर जब से बीजेपी आई, जसपाल आर्य की वजह से फैक्ट्री रुकती रही। ये तो प्राइवेट कब से हो जाती। ये जो शुगर फैक्ट्री है ये किसानों की, मजदूरों की रोजी रोटी है। ये कॉर्पोरेट फैक्ट्री, हमारे भी शेयर है इसमें। और ये जो नीयत है सरकार की, हम उसको पूरी नहीं होने देंगे। सरकार की नीयत में यही खोट है कि इसको किसी तरह पीपी मोड पे किया जाए। और ये आज से नहीं है, 17 से। जसपाल आर्य अगर इस यहाँ के विधायक नहीं होते तो ये फैक्ट्री 17 में ही चली जाती। और हम तो ये कहते हैं कि शुगर फैक्ट्री में जो भी कमी थी वो पूरी नहीं की गई। अगर वो कमी पूरी की गई होती, अभी एक इंजीनियर का नाम नहीं लूंगा, वो बोले मैं जहां हाथ लगाता हूं वहीं काम नहीं हुआ है। इसका मतलब फैक्ट्री में कोई काम नहीं हुआ। जो भी बिल बने होंगे भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए, उच्च स्तर पर जांच होनी चाहिए, ताकि पता चले कि जो पैसा इसमें लगा क्या वो लगा है कि नहीं लगा। इसी विषय में हम बोले। और दूसरी बात पेमेंट की जो बात है, हर शुगर फैक्ट्री में, मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि गन्ना मंत्री जी बहुगुणा जी ने कहा था पिछले सीजन भी कि फैक्ट्री चलते 7 दिन में पेमेंट आएगी, तो उनकी चुप्पी क्यों है भाजपुर के लिए? बहुगुणा जी, मंत्री जी अपनी चुप्पी तोड़े, बताएं ये फैक्ट्री क्यों नहीं चल रही। वो अपनी चुप्पी तोड़े, बताएं कि पेमेंट क्यों नहीं मिल रही। ये सबकी जरा चुप्पी तोड़े और जो सरकार की नीयत है इसे प्राइवेट करने की हम पूरी नहीं होने देंगे।